बाइबल के अंदर लिखिया यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो। यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो क्योंकि यीशु मसीह का आना यरूशलेम के नाल जुड़िया होया है। यीशु मसीह का बदला उत्ते आना यरूशलेम के नाल जुड़िया होया है। और इसलिए दाऊद लिखता है, बहुत सारे लेखक जिहड़े बाइबल के रचयिता हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा वचन नूं लिखिया, वो वचन च लिखते हैं कि यरूशलेम की शांति लिए प्रार्थना करो। और पिछले दिनों खुदा ने साडे मन च पाया कि अज असीं शांति लिए प्रार्थना करिए, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ के अंदर प्रॉब्लम हो गई। देखो, इंपॉर्टेंट है प्रेयर ऑफ पीस, शांति के लिए प्रार्थना करना, संसार की शांति लिए प्रार्थना करना, इंडिया की शांति लिए प्रार्थना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन शांति क्यों नहीं हुंदी? क्योंकि लोगों के मनां दे अंदर डर है। जां तां डर होएगा जां शांति होएगी। आज लोगों को अपने फ्यूचर का डर है, अपने भविख का डर है। भविख विच की करांगे? बीमारी का डर है, जे कोई बीमारी आ गई तो की होएगा? बच्चियां दे फ्यूचर का डर है, परिवार टुटन का डर है। हालेलुया, हालेलुया। जदों डर चला जाता है उदों शांति आती है। बोलो आमीन। जदों डर चला जाता है उदों शांति आती है। कई लोग दुष्ट आत्मा तो डरते हैं, दुष्ट आत्मा का भी डर है। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्मा को भी डर है, लेकिन लोग भी दुष्ट आत्मा को डरते हैं। अगर तुहाडे मन दे विचों डर चला गया तो तुहाडे मन के अंदर गहरी शांति आएगी और उस शांति को तुहाडे तो खो नहीं सकता। बोलो आमीन, बोलो आमीन। बाइबल के अंदर लिखिया दूसरा तिमुथियुस 1 अध्याय उसदी 7 आयत लिखिया, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। बोले आमीन, बोले आमीन। परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने सानू डर दा आत्मा नहीं दिता, परमेश्वर ने सानू सामर्थ आत्मा दिता है। बोलो आमीन। सारी कलीसिया बोलो आमीन। परमेश्वर ने सानू सामर्थ दा आत्मा दिता है, परमेश्वर ने सानू प्रेम दा आत्मा दिता है, परमेश्वर ने सानू संयम दा आत्मा दिता है। हालेलुया। लेकिन डर नू अपनी लाइफ चों बाहर कढ़ना बहुत जरूरी है। डर नू अपने परिवार चों बाहर कढ़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कई लोग जादू टोण तो डरते हैं। किन्ने लोग हैं जो जादू टोण तो डरते हैं? कोई नहीं। गॉड ब्लेस यू। असी जादू टोने तो नहीं डरते। मैं तुहानू दस्सिया सी, अगर घर के बाहर कोई अंडे रखे, जे घर के बाहर कोई अंडे रखे, नींबू रखे, तो ओनू जाके गल कहना, बहुत वधिया गल आ, अज आमलेट बना के खावांगे तो शिकंजवी बना के पीवांगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया। बी फ्री इन जीसस नेम, बी फ्री इन जीसस नेम, बी फ्री इन जीसस नेम, बी फ्री इन जीसस नेम। हालेलुया। आज समझने की जरूरत है, आज जरूरत है कि डर अपने मन चों बाहर कढ़ना है। जदों तुसी डर नूं कढ़ दिता, ये डर तुहानू जदों डर निकल गया तो तुसी शांत हो जाओगे। जदों डर चला गया उस शांति तुहाडे मन विच आ जाएगी। जदों डर चला गया तब पवित्र आत्मा तुहाडी सहायता करेगा। आमीन,
हालेलुया, हालेलुया। वचन के अंदर लिखिया, अगर असी बाइबल च देखिए, पहला यूहन्ना 4 अध्याय ओदी 18 आयत, वचन नू पढ़ो। पहला यूहन्ना 4 अध्याय ओदी 18 आयत। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है। जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हालेलुया। बाइबल च लिखा प्रेम दे अंदर डर नहीं हुंदा। बोलो सारे ने, प्रेम दे अंदर डर नहीं हुंदा। प्रेम दे अंदर डर नहीं है। जदों तुसी परमेश्वर नू प्रेम करते हो, यीशु मसीह नू प्रेम करते हो, तां तुहानू शैतान दा, शैतान दे दूतां दा और किसी मनुख दा तुहानू डर नहीं होएगा। वचन च लिख दिता गया, प्रेम हम में सिद्ध होता है, प्रेम में भय नहीं होता। सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। जब प्रेम सिद्ध हो जाता है तो डर चला जाता है। जब तुहाडे अंदर परमेश्वर का पवित्र प्रेम आ गया, हर एक डर तुहाडी लाइफ च चला जाएगा। फ्यूचर का डर, बीमारी का डर, मैरिज ब्रोकन का डर, हर एक डर जिस डर ने तुहानू बन के रखा है, वो डर तुहाडी लाइफ से चला जाएगा। बोलो आमेन, बोलो आमेन। बाइबल च लिखा, भय का संबंध दंड से होता है। जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। जदों डर आंदा है उदों दंड आंदा है, उदों समस्या आंदी है। डर दे नाल समस्या आंदी है, डर दे नाल प्रॉब्लम हुंदी है। जदों गोलियत ने इजराइलियां नूं ललकारिया तां सामने शाऊल ते ओदी सेना सी, हर एक बंदे अंदर डर समा गया गोलियत दा। कोई भी लड़न लई अगे नहीं वध रहा सी और राजा शाऊल खुद डर गया और गोलियत नाल लड़ नहीं सकिया। क्यों? उन्हां दे मन दे अंदर डर समा गया सी। जदों डर आउंदा है तुसीं युद्ध नहीं लड़ सकदे। शाऊल युद्ध नहीं लड़ सकिया, ओदी सेना युद्ध नहीं लड़ सकी, लेकिन एक चरवाहा जिहड़ा यहोवा दे नाम दे नाल चलदा सी, उन्हें गोलियत नूं मार मुकाया यहोवा दे नाम दे नाल। सिद्ध प्रेम में भय नहीं होता। अगर प्रेम सिद्ध हो गया, प्रेम सिद्ध हो गया तो डर चला जाएगा। बोलो आमेन, बोलो आमेन। मैनू याद आ रही घटना, मैनू याद है जदों असी चर्च दे विच जांदे सी, विश्वासी सी, साडे नाल एक औरत सी ਜਿਹੜੀ काफी बुजुर्ग सी, ਉਹਦਾ नाम सी गुरमेज कौर। और जदों उन्हें मसीह नूं अपनाया, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਔਰਤ ਇੰਨੀ ਦਲੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਸਿੱਧ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਸਿੱਧ ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। हालेलुया, हालेलुया। आज संसार के अंदर देखो, पिछले 2 साल तो 2
2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋविड-19 ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਹਨ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ, ਡਰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਮਰ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਯਾਜਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਲਪਿਟ ਤੇ ਕਨਫੈਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਫਤਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਪੇਟ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਹਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮੇਰਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਏਲੀਆ ਵੀ ਡਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਏਲੀਆ ਡਰ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਏਲੀਆ ਕਿਸ ਤੋਂ ਡਰਿਆ? ਇਜ਼ੇਬੇਲ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਏਲੀਆ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਬਿਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, 3.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਔਰ ਇਜ਼ੇਬੇਲ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਡਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਡਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਦਾਂ ਦੀ, ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਡਰ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਆ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬਾ ਚੱਕ ਲੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਧ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੋਗੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ, 2, 3, 4 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਡਰ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ? ਹਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 2 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 19 ਆਇਤ ਤੋਂ पढ़ो। मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले। 21 आयत तक पढ़ो। क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। हालेलुया। पौलुस कहता है मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਮਨ ਨਾਲ? ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, प्रॉपर्टी बन जावे, पैसा मिल जावे, सारा कुछ सही हो जावे, तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। जे तुसी यीशु मसीह दे नाल प्रेम नहीं करते,
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹਨ ਔਰ ਵਿਅਰਥ ਵਸਤੂਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਛਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 25 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜੋ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਸੀ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਸੀ ਇਫਰੂਦੀਤਸ। ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਰਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਰਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਦੇਖੋ फिलिपियां की पुस्तक 2 अध्याय 26 और 27 आयत पढ़ो। क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था, इस कारण वह व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। निश्चय ही वह बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उस पर ही नहीं पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक न हो। हालेलुया। इफ्रुदितुस ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਪੌਲੁਸ ਦਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਰਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸੀ, ਔਰ ਪੌਲੁਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਚੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, और जो यीशु मसीह दे नाल चलता है वो आजाद हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सिद्ध प्रेम दे अंदर भय नहीं है, सिद्ध प्रेम दे अंदर डर नहीं है। परमेश्वर दे नाल वध तो वध प्रेम करो, और प्रेम तद होएगा जे तुसी रोज ओदे अगे प्रार्थना करते हो, जे तुसी ओदे ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿੱਧ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਫਰੂਦੀਤੁਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ यूहन्ना ने शुद्ध मन नाल सेवा की। अगर तुसी शुद्ध मन नाल परमेश्वर की सेवा करोगे तो तुसी आजाद हो जाओ, और तुहाडे मन च कोई डर नहीं रहेगा। हर एक डर तुहाडी लाइफ च चला जाएगा, हर एक बोझ तुहाडी लाइफ च चला जाएगा, क्योंकि प्रेम दे अंदर डर नहीं है। हालेलुया। बहुत सारे लोग अमेरिका दे अंदर पिछले साल ਜਦੋਂ कोविड-19 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
परमेश्वर ने चंगे कर दिते। जिदा पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने उन्हें दया की कि उन्होंने नवा जीवन दे दिता। परमेश्वर ने दया की, उन्होंने नवा जीवन मिल गया और वो आजाद हो गए। हालेलुया, हालेलुया। अपने मन चों हर एक डर अपने मन चों बाहर काट दियो। अपने मन दे हर एक कॉर्नर चों हर एक डर बाहर काट दियो ताकि तुसी आजाद हो जाओ। बोलो आमीन, बोलो आमीन। इसलिए पौलुस लिखता है कि परमेश्वर ने तुहानू लेपालकपन दा आत्मा दिता है जिन्हों असी हे अब्बा हे पिता कह के पुकारते हैं। परमेश्वर ने सानू आत्मा दिता है जिहड़ा आत्मा पवित्र आत्मा साडे अंदर आके प्रार्थना करता है, और वो आत्मा जो साडे अंदर आके प्रार्थना करता है असी परमेश्वर नू हे अब्बा हे पिता कह के पुकार सकते हैं। और जो वो आत्मा तुहाडे अंदर आ गया, तुहाडे अंदर किसी भी वस्तु का डर नहीं रहेगा, किसी भी चीज का डर नहीं रहेगा, किसी भी गुलामी का डर नहीं रहेगा, किसी बोझ का डर नहीं रहेगा, किसी बीमारी का डर नहीं रहेगा, और ईवन मौत का डर तुहाडी लाइफ के अंदर नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन के अंदर लिखिया फिलिपियां की पुस्तक 4 अध्याय ओदी 6 आयत पढ़िए। बाइबल च लिखिया किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल च लिखिया किसी भी गल की चिंता ना करो, किसी भी गल की चिंता। हर एक व्यक्ति नू चिंता है। अज चिंता का रोग लगा होया है। बच्चियां नू पढ़ाई की चिंता है, मां बाप नू बच्चियां की चिंता है। जिहड़ा घर के अंदर ब्रेड अर्नर है ओनू परिवार नू खिलाउण की चिंता है, परिवार नू पालण की चिंता है। लेकिन वचन च लिखिया तुसी किसी भी गल की चिंता ना करो, किसी भी गल की चिंता ना करो। हालेलुया, किसी भी गल की चिंता ना करो। जदों तुसी चिंता करनी बंद कर दोगे, जदों तुसी चिंता करनी बंद कर दोगे, वचन च लिखिया कि तुहाडे हर एक गल दे अंदर तुहाडे निवेदन तुहाडियां प्रार्थनावां विनती दे द्वारा धन्यवाद दे नाल परमेश्वर दे सामने उपस्थित किए जाण। हालेलुया। तुहाडियां प्रार्थनावां तुहाडे निवेदन तुहाडी विनती धन्यवाद दे नाल परमेश्वर दे सामने उपस्थित की जावे। जदों तुसी प्रार्थना करते हो, तुसी निवेदन करते हो परमेश्वर दे अगे, उस समय तुहानू कोई चिंता होनी नहीं चाहिए, तुहानू कोई डर होना नहीं चाहिए। डर दे नाल कीती गई प्रार्थना अगे नहीं पहुंचती। हालेलुया। अगर तुसी यहोशापात नू पढ़िया होवे बाइबल दे अंदर, इतिहास की पुस्तक दे अंदर, तो उस जगह ते लिखिया यहोशापात जो 3 राजे यहोशापात ते चढ़ाई की थी, 3 राजियां ने, बाइबल च लिखा यहोशापात डर गया और परमेश्वर की खोज च लग गया। डर के परमेश्वर की खोज च लग गया। मैं कलीसिया दे अंदर गया, उत्थे कोई भी प्रार्थना नहीं कर रहा सी, लोग बट्टे बन के बैठे सन। असी आराधना की, आराधना करने तो बाद लोग टस तो मस होने लिए तैयार नहीं सन। ईवन दैन अपना एक हाथ भी हिलाने लिए तैयार नहीं सन। लेकिन 1 घंटे बाद उस हॉल के अंदर हर एक बंदा नच रहा सी। जब तक तुहाडे मन चो डर चिंता बोझ नहीं जाता वो व्यक्ति नच ही नहीं सकता, आनंद कर ही नहीं सकता।
ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਉਹ ਡਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੋੜਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮਰ ਗਏ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਨੇ 2-3 ਸਾਲ ਚ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 120 ਸਾਲ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 120 ਸਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 80 ਕੁ ਸਾਲ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਦੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ? ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ? ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ। वचन च लिखा 7 आयत पढ़ो, फिलिपियां दी पुस्तक 4 अध्याय दी 7 आयत। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। बोलो आमेन। इस वचन को ध्यान दे नाल सुनो। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसका मतलब मसीह दी शांति दे अंदर तुसी सुरक्षित हो। मसीह दी शांति तुहानू सुरक्षा प्रदान करती है। जदों भी प्रभु यीशु मसीह अपने चेलियां दे कोल आए, प्रभु ने कहा तुहानू शांति मिले। मैं तुहानू शांति दिंदा हां, मैं तुहानू शांति दिंदा हां। शालोम। जदों भी प्रभु यीशु मसीह मिले, प्रभु ने उन्होंने जीवन उत्ते शालोम बोलिया, और जिन्हें पंजाबी की ट्रांसलेशन की थी उन्हें सलाम बनाता। प्रभु ने शालोम बोलिया। इब्रानी भाषा का शब्द शालोम, उसका मतलब तुहानू शांति मिले। हालेलुया। और मसीह दी शांति तुहानू सुरक्षित रखेगी। जदों यूसुफ नू उहदे भरावां ने टोए विच सुट दित्ता, ना उहदे मन च डर आया, ना उहदे मन च चिंता आई, और तुरंत परमेश्वर ने इशमाइलिया नू भेज दित्ता, और वो लोग आके उहनू उहदे भरावां तो छुड़ा के खरीद के उहनू लै गए। पोतीफर दे घर रहा। उहदी पत्नी ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਯੂਸਫ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਿੱਧ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੋਤੀਫਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯੂਸਫ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਯਹੋਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਡਰ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ, ਚਿੰਤਾ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਨਹੀਂ। दानियल नहीं डरिया ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। दानियल नहीं डरिया। वो बिना डर तो यरूशलेम दे वल खिड़की खोल के प्रार्थना कर रहा सी। तुहाड़ियां प्रार्थनावां, तुहाडे निवेदन परमेश्वर दे सामने उपस्थित किए जाण।
ਸਮਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫੈਨੇਟਿਕ ਪੀਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚਰਚ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਡਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਰੇ ਨਹੀਂ। दानियल नहीं डरिया मौत तो, शद्रक मेशक अबदनगो नहीं डरे अग तो, मौत तो नहीं डरे। और यीशु मसीह अग दे विच उन्हां दे नाल सी, क्योंकि वो डरे नहीं। जे तुसी नहीं डरोगे तां हर बिगड़ी हुई परिस्थिति दे अंदर तुसी यीशु मसीह नूं अपने नाल पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰੇਮਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਯਸ਼ਾਇਆ 41 ਦੀ 10 ਵਰਸ, 41 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 10 ਐਤ ਪੜੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਡੀਬਲ ਵੌਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। परमेश्वर ने कहा मत डर, मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी सहायता और करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से, और अपने धर्ममय दाहिने हाथ मैं से तुझे संभाले रहूंगा। मैं तुझे संभाले रहूंगा। आमीन, आमीन। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਿਛਲੇ 9-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਲੇਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਮਰਥ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅੱਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਨਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। इधर उधर ना देख, मैं तेरा परमेश्वर हाँ, और मैं तेरी सहायता करांगा, मैं तेनू दृढ़ करांगा, मैं तेरा सज्जा हाथ फड़ के तेनू लेके चलांगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन के उत्ते बहुत सारिया बीमारियां आईयां, इदां दीयां बीमारियां आईयां, मैं बिल्कुल मौत के कंढे सी, और मैं जानता सी मेरा परमेश्वर मैनू मरण नहीं देगा। तुसी लोग भी जानते हो, तुसी उस समय मेरी हालत नूं भी देखिया सी। जदों मेरी शादी हुई, मैनू जॉइंटस हो गया, और मैं अपने शरीर ते कपड़े नहीं सी पा सकता। 3 महीने मेरी इदां दी कंडीशन सी, और उस वेले असीं मसीह दे अंदर नवें सां, और प्रभु ने बचा के रखिया। इदां दे एक्सीडेंट होए जिस विचों बचना मुश्किल सी, लेकिन परमेश्वर ने अपना हाथ वधा के उहदे विचों बाहर कढ लिया और जिंदा रखिया। और मैं तुहाडे सामने प्रचार कर रहा हाँ। इसलिए वो परमेश्वर जिहड़ा मेरे नाल वायदा करदा है, वो तुहाडे नाल भी वायदा करदा है, ना डर, मैं तेरे नाल हाँ। ना डर, मैं तेरे नाल हाँ। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल च लिखिया, भजन संहिता 23 अध्याय ਉਹਦੀ 4 आयत के अंदर लिखिया कि परमेश्वर साडी किद्दां रखिया करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। परमेश्वर
ਆਪਣੇ ਸੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੈਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਲਾਠੀ ਪਈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹ ਲਾਠੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਠੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਲਾਠੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਲਾਠੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। द रॉड ऑफ मोसेस, मूसा दी लाठी, हारून दी लाठी, परमेश्वर दी लाठी। परमेश्वर अपने सोटे ते लाठी दे नाल साडी रखिया करदा है। कोई बबा, कोई बीमारी, कोई अंधकार, कोई गरीबी, कोई मौत, कोई विरोध मार नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर साडे नाल रहिंदा है। बोलो आमीन, बोलो आमीन। इसलिए दाऊद परमेश्वर के हमेशा कन्फेशन करता है, परमेश्वर तू मेरा उद्धार है, तू मेरी ज्योति है, तू मेरा गढ़ है, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, तू महान परमेश्वर है, तू जिंदा है और तू मेरे नाल है। दाऊद हमेशा इस गल का कन्फेशन करता है, हमेशा इस गल का अंगीकार करता है, परमेश्वर तू मेरे नाल है, तू मेरी ज्योति है, तू मेरा उद्धार है, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। मैं तेरे नाल रहना चाहता हाँ, मैं तेरे नाल रहना चाहता हाँ। दाऊद ने बहुत सारिया प्रार्थनावां कीतियां। तुसी देखो दाऊद ने हर बार अंगीकार किया है परमेश्वर का। बोलो आमीन, बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अज फाइंड करो अपनी लाइफ के अंदर केड़ा डर है, लभो अपनी लाइफ के अंदरों तुहाडी जिंदगी विच केड़ा डर है जिन्हों तुसी अपनी लाइफ चो बाहर कढ़ना है। अपनी लाइफ के अंदर रहन नहीं देना, अपने जीवन के अंदर रहन नहीं देना, अपने बच्चों अंदर रहन नहीं देना, अपने घर के अंदर रहन नहीं देना। उस डर नूं अज अपनी जिंदगी चो बाहर कढ़ना है। बोलो आमीन, बोलो आमीन। जे बच्चे कहते छड़ के जाना उनको दौड़ जाओ, कोई डर नहीं। जे परमेश्वर तुहाडे नाल है और तुहाडी लाइफ नू संभाल के रखेगा। वो अपने सोटे ते लाठी ना तुहाडी रखिया करेगा। अपने सोटे ते अपनी लाठी नाल वो तुहाडी रखिया करेगा। बोलो आमीन। पौलुस लिखता है इब्रानियां दी पुस्तक 13 अध्याय उदी 6 आयत नूं पढ़ो। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा, हम निडर होकर कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। बोलो आमीन, बोलो आमीन। बाइबल च लिखा, अंत दे समय ते कौमां चढ़ाई करनगियां, पर प्रभु दे बंदियां नूं डरन दी लोड़ नहीं, तुहानूं डरन दी लोड़ नहीं। हालेलुया। असीं सेवकाई करदे हां, अपनी जान नूं अपने हथ दी तली ते रख के चलदे हां। किदां? अपनी जान नूं अपने हाथ दी तली ते रख के चलदे हां। केड़ा दिन आखिरी होवे कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुहानू एक गल दसा, पिछले 4-5 संडे दे अंदर 4-5 संडे पहला एक व्यक्ति इस जगह ते कपड़ा लेके आया, वाइट कपड़ा, परमेश्वर दे भवन दे अंदर मेरे लिए, और वो मेरा कफन सी। मेरे लिए कफन लेके आया बंदा कोई। मैं तुहानू दसदा, असी जान तली ते रख के खेडदे हां, असी परमेश्वर दे नाल चलदे हां। बाइबल च लिखिया, मनुख मेरा की बिगाड़ सकता है, ये यहोवा मेरे नाल है। केड़ा कोविड-19, केड़ी बीमारी, केड़ा रोग
सानू मार सकेगा? चीज सानू परमेश्वर के प्रेम तो जुदा कर सकेगी? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई डर नहीं। अगर डर नहीं है तो तुसी परमेश्वर दे नाल चल सकते हो। जे डर आ गया तो तुसी उस दिन खत्म हो गए। सिद्ध प्रेम दे अंदर डर नहीं है, जेड़ा प्रेम मसीह दे नाल सिद्ध हो चुका है। सिद्ध प्रेम दे अंदर डर नहीं है। हालेलुया। बाइबल च लिखा डर की काम करता है? वचन नू पढ़ो, डर दा की काम है? नीति वचन 29 अध्याय 25 आयत। मनुष्य का भय खाना उसके लिए फंदा बन जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। डर मनुख लई फंदा बन जाता है। तुहाडी लाइफ के अंदर कोई भी डर है तो वो डर तुहाडे लई फंदा है। वो डर फंदा है। हालेलुया, हालेलुया। जब दाऊद अपने बेटे अबशलोम तो डरिया तो वो अपना महल छड़ के भज गया। जब अपने बेटे तो डरिया, अपने बेटे के डर तो छड़ के भज गया। जब डर आता है लोग इधर उधर भजना शुरू करते हैं। जब दिलेरी आती है वो बंदा भजदा नहीं है। इसलिए बाइबल च लिखा परमेश्वर ने सानू डर दा आत्मा नहीं, सामर्थ, प्रेम ते संयम दी आत्मा दी है। जब असीं सामर्थ नाल चलते हाँ, हर एक डर चले जाता है, हर एक बोझ चले जाता है, हर एक रोग चले जाता है, हर एक बीमारी चली जाती है और तुसीं परमेश्वर दे नाल खड़े रहंदे हो। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल च लिखा दाऊद आखदा है कि जब मैनू डर लगेगा मैं की करांगा। भजन संहिता 56, भजन संहिता 56 अध्याय उदी 3 ते 4 आए। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। जिस समय मुझे डर लगेगा, बोलो कलीसिया, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं यहोवा पर भरोसा करूंगा, भरोसा रखूंगा। आगे पढ़ो। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की सहायता से मैं परमेश्वर की प्रशंसा करूंगा, मैं नहीं डरूंगा, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मनुख साडा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। ये यहोवा परमेश्वर साडे नाल है। जे जिंदा खुदा साडे नाल है, जीवित परमेश्वर साडे नाल है, ओदी सामर्थ साडे नाल है, ओदे दूत साडे नाल हन और वो अपने सोटे ते लाठी दे नाल साडी रक्षा करता है। वो अपने सोटे ते लाठी नाल साडी रक्षा करता है। बोलो आमीन। इसलिए आज तो बाद हर एक डर तुहाडी लाइफ नू आज छड़ के जाएगा यीशु मसीह दे नाम विच। हर एक डर तुहाडी लाइफ नू छड्डेगा यीशु मसीह दे नाम विच। जदों डर जाएगा, मैं तुहानू की कहा, जदों डर जाएगा तुहाडे जीवन दे उत्ते एक गहरी शांति आएगी, एक महान शांति आएगी, एक महान शांति तुहाडी लाइफ च आ जाएगी जदों डर चला जाएगा। और परमेश्वर तुहानू चारों पासों सुरक्षित रखणगे, घेर के रखणगे। हालेलुया, हालेलुया। सो अपनी लाइफ दे जीव विचों हर एक डर नू बाहर कढ दिओ। कोविड-19 मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता यीशु मसीह दे नाम विच। कन्फेशन करो ये वर्ड दा रोज,
कोई बीमारी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती यीशु मसीह दे नाम च। कोई रोग मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता यीशु मसीह दे नाम विच, क्योंकि मेरा परमेश्वर अपने सोटे ते लाठी दे नाल मेरी रक्षा करता है। मेरा परमेश्वर अपने दूतां नूं भेज के मेरी रक्षा करता है। मैं नहीं डरांगा, मैं यहोवा ते भरोसा रखांगा। कोई मनुख मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं यहोवा नूं पा लिया है, मैं यीशु मसीह नूं पा लिया है। पतरस ते एनद्रियास भज के गया पतरस दे कोल, कहना मैं मसीह लभ लिया है, मैं मसीह नूं लभ लिया है। जिस मसीह बारे पवित्र शास्त्र दे अंदर लिखिया मैं उन्होंने लभ लिया है। जे असीं मसीह लभ लिया है सानू डरन दी लोड़ नहीं। जे असीं मसीह नूं लभ लिया है, वो मसीहा साडे अगे अगे चलदा है, वो मसीहा साडे नाल चलदा है, सानू डरन दी लोड़ नहीं। धरती उत्ते किसी भी मनुख तो डरन दी लोड़ नहीं। बोलो आमीन। यशायाह 60 अध्याय 22 च लिखिया, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा, सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। आमीन, आमीन, आमीन। बाइबल च लिखिया छोटे तो छोटा 1000 हो जाएगा। छोटे तो छोटे ਨੂੰ परमेश्वर ਚੱਕ के खड़ा करेगा, उठा के खड़ा करेगा। हालेलुया। जे तुहाडे घर खानदान विच लोग तुहानूं तुच्छ जाणदे हन, तां परमेश्वर तुहानूं ही तुहाडे खानदान दे विचों उठा के उच्चा करेगा। तुहाडे खानदान दे विचों परमेश्वर तुहानूं उठा के उच्चा करेगा। बोलो आमीन। परमेश्वर छोटियां दा इस्तेमाल करता है। एक स्वर्गदूत गिदोन दे कोल आया और उस स्वर्गदूत ने कहा, उठ सूरवीर शूरमा, परमेश्वर तेरे नाल है। वो इधर उधर देखने लग पिया, शूरवीर कौन है ते सूरमा कौन है, क्योंकि तो आप 4 फुट दा सी। वो सोच नहीं सकता कि मैं शूरवीर हां ते मैं सूरमा हां। स्वर्गदूत ने कहा, उठ सूरवीर शूरमा, परमेश्वर तेरे नाल है और तू इजराइलियां नूं मिदानियां दे हत्थां विचों छुड़ाएगा। उन्हें कहा, मैं तां कंगाल कुल विचों हां और मेरा कुल सारे कुल्लां तो छोटा है और मैं तां सब तो कंगाल हां, मेरे कोल कुछ है भी नहीं, मैं किदां छुड़ावांगा। परमेश्वर ने कहा, अपनी शक्ति ते नहीं, मेरे वाल जिहड़ी शक्ति मैं तैनूं दित्ती है, तू इत्थे जा और तू इजराइलियां नूं छुड़ा लवेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो डर तुहाडी लाइफ से चला गया, जो बोझ तुहाडी लाइफ से चला गया, तुसी अज आजाद हो जाओगे, तुसी अज छुटकारे नूं पाओगे, तुसी अज शांति नूं पाओगे, तुसी अज आजादी नूं पाओगे। बोलो आमीन। वचन पढ़ो, यूहन्ना दी अंजील लास्ट वचन 14 अध्याय 27 आयत। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। प्रभु यीशु मसीह ने आख्या, मैं तुहानू शांति दिंदा हां, अपनी शांति मैं तुहानू दिंदा हां। अपनी शांति मैं तुहानू दिंदा हां। बाइबल च लिखिया यूहन्ना 16 अध्याय 33 आयत। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। संसार तुहानू कलेश दिंदा है। संसार तुहानू, बोलो, संसार तुहानू कलेश दिंदा है। संसार दे लोग तुहानू कलेश दिंदे हन। यीशु मसीह कहता है, मैं तुहानू शांति दिंदा, सच्ची शांति, जिहड़ी शांति नूं संसार ग्रहण नहीं करता। मैं तुहानू शांति दिंदा हां और तुहानू मेरे विचों शांति मिले। और हिम्मत रखो कि मैं संसार नूं जित लिया है। हिम्मत रखो, मैं संसार नूं जित लिया है। जे असीं यीशु मसीह दे उत्ते विश्वास करदे हां,
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਬਰ ਫਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਡਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਏਗੀ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ।